आज हम लोग नवोदय विद्यालय 2024 20 जनवरी के हुए पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले मैथ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मैथ में आप देख रहे हैं कि 41 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है जो दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का 32 है और पाकिस्तान का क्या है 24 है। तो अंतर पूछ रहा है कितने मैच ने अधिक खेले, यानी 32 माइनस 24 तो कितना हो जाएगा 8, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। ऐसे 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम। कह रहा है कि आकृति में कोण AOB, कोण BOC, कोण COD तथा कोण DOE के माप क्रमशः हैं। तो आप देख रहे हैं सारे कोण जो भी बन रहे हैं सब के सब बिंदु O पे बन रहा है। तो आप जानते हैं कि किसी एक बिंदु पे कितने अंश का कोण बनेगा 360 अंश का, यानी सारे कोण का योग जो होगा वो 360 अंश के बराबर होगा। तो आप जोड़ दीजिए ऐसे, जैसे हम इधर देखिए साइड में कर दिए हैं कि 6x + 4x + 2x + x + 100 बराबर 360। सबको जोड़ेंगे तो 13x + 100 बराबर 360। ऐसे हम x का मान निकालेंगे कितना आएगा 20। तो ठीक x का मान क्या हो गया 20, 2x का मान क्या हो जाएगा 40 और 4x का मान हो जाएगा 80 और 6x का मान हो जाएगा 120, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 43 ऐसे ही है। तो इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 यानी 30,009 का मान वही है जो कि 9 में क्या है इकाई है। देखिए क्वेश्चन में ये तो सीधे देख के ही हल हो जा रहा है। देखिए पहले में दहाई दिखाया, दूसरे में सैकड़ा लिखा है तो होगा ही नहीं, दहाई भी नहीं, 9 इकाई यानी क्या होगा इसका ऑप्शन सी। ऐसे ही 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। यानी अधिक कोण का क्या होता है कि 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। तो इस स्थिति यानी 91 से 179 तक ही होंगे। तो एक समकोण था एक क्यों ये भी नहीं होगा, सीधे आपका डी वाला ऑप्शन होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का 90 कितना जाएगा 180 है, जो कि एक क्या सरल कोण हो जाएगा। देखिए यही कह रहा है कि जो संभव नहीं है। ऐसा ही 45 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकट द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। तो सुमित का जैसे निकाल लीजिए 107 का सन्निकट क्या होगा लास्ट में 107, तो यानी 7 क्या 5 से अधिक है। तो ये क्या आ जाएगा 10 के पास, तो यानी 107 का सन्निकट हो जाएगा 110 और संजय का 82 है तो ये 2 जो लास्ट में है यानी ये 5 से कम है तो क्या हो जाएगा इसका 80। तो यानी 110 में से 80 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए यानी 30 किलोग्राम। ऐसे ही 46 नंबर हम देखेंगे कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपने 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। तब मान लीजिए कि वर्ग की भुजा क्या है x है और प्रश्न के अनुसार क्या है कि x उसका क्या हो जाता है तिहाई, तो यानी x/3 हो जाएगा। और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो x² क्या हो जाएगा यानी x/3 का स्क्वायर, तो x²/3 3 के 9 यानी 1/9 भाग हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 47 नंबर में आप आइए करा है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। ये एक नियम हमने भी इसको बहुत पढ़ा है स्कूल में। तो अब देखिए सीधे इसका जस्ट उल्टा मतलब करके कहते हैं, यानी 12 पृष्ठ कितना दिन में मतलब कितना में समय में छाप रहा था 1 मिनट में, इसलिए एक क्या हो जाएगा 1/12। तो ये 5760 में 12 क्या 12 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 480 मिनट। और मिनट को हम किस में दे रहा है क्वेश्चन में घंटा दे रहा है, यानी 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे भाग देंगे। तो 480 में भाग देंगे 60 से तो क्या आ जाएगा 8 घंटा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 9 गलत है।
इसी तरह 48 कह रहा है एक वस्तु को ₹2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है कि बराबर है वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए इसको लगाने का तारीख, एक तो मान लीजिए आप विस्तृत में लगाएंगे ज़्यादा लंबा पड़ेगा, हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही वस्तु पे लाभ हो रहा है और एक ही पे क्या हानि हो रहा है, यानी लाभ इधर लिख लिए, बाएं तरफ लिख लिए 2540 हो गया, दाएं तरफ 850 की क्या हानि हो गया, और दोनों का अंतर देख रहे हैं क्या है 690 जाएगा। ठीक, और दोनों क्या मान लीजिए रेशियो बराबर है, एक एक इधर हो जाएगा। ठीक, अब 690 में क्या किए हम, 2 से रेशियो जो है उसको जोड़ दिए, 2 से हम क्या भाग दिए, तो इसका हो जाएगा 345। अब क्या करेंगे हम, 2540 में 345 है तो लाभ हुआ तो उसको घटा दीजिए, या 1850 में 345 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, जिसमें से 345 घटाएंगे यदि 2540 में से, तो ये आपका आएगा 2195, या तो 1850 हानि में 345 जोड़िए तब भी आएगा 2195, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा राइट। ठीक, अब आइए 49 पे देखिए 5 सही 3/8 गुणे 8 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/8 गुणे 5 सही 5/8 को हल करने पर प्राप्त होता है लगभग। तो क्या करेंगे, 8 सही 8 पे 40 3 43/8, मतलब ये देखिए ऊपर हमने हल कर दिया है, तो ऐसे और गुणे 8 सही 1/8 को इसमें एक पास गुणा कर देंगे, फिर माइनस इन दोनों के एक साथ कर देंगे, फिर तो इस तरह से जब हल करते आएंगे तो 1670/64, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 26.09 जो लगभग कर रहा है, इसलिए क्या जाएगा 26 वाला, यानी बी वाला ऑप्शन 49 का बी सही होगा। 50 देखिए कर रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है, दुकानदार ऐसे 3 पुस्तक को 275 में बेचता है, लाभ या हानि क्या होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन, या तो हम एक को पुस्तक मतलब 3 पुस्तक के बराबर कर दें, या तो 3 को 1 के बराबर कर दें जो बेच रहा है, यानी हमने कह दिया मान लीजिए कि एक पुस्तक का दाम क्या है 100 रुपया, इसलिए 3 पुस्तक का क्या दाम हो जाएगा 300 रुपया, और 3 पुस्तक को जो बेच रहा है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 275 रुपया है। तो अब देख रहे हैं कि यानी क्रय मूल्य अधिक है क्या है विक्रय मूल्य से जो खरीदना है, यानी यहाँ पे क्या जाएगा हानि हो जाएगा, यानी हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 300 में से 275 घटेगा तो कितना हानि होगा 25 रुपये का, यानी क्या आ जाएगा 50वां का डी ऑप्शन सही। 51 नंबर देखिए कर रहा है एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। जैसे ये तो देखिए एक तरह से फिक्स क्वेश्चन है, मान लीजिए ये तो एक तरह से प्रमेय भी हो जाता है, इसका हमेशा उत्तर क्या आता है 9 आता है इस टाइप में। नहीं तो देख लीजिए जैसे मान लीजिए क्या कोई संख्या x है, इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक क्या होगा मान लिए y है, तो इसलिए अंकों का जोड़ जो क्वेश्चन में कह रहा है तो x प्लस वाई, लेकिन जो संख्या बनती है वो 10y प्लस x बनेगी, और शर्त इस कह रहा है कि एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या के से घटा, यानी 10y प्लस x में से घटाया जाएगा माइनस x प्लस वाई, तो ये हल करेंगे तो क्या जाएगा 9y, यानी अब y की जगह कुछ भी मान रख दीजिए, ये सारी किससे कटेगी 9 से, जब 9 का गुणा उसमें है तो, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा डी। ऐसा ही 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। तो देखिए हमने बगल में कर दिया है कि 31 प्लस 7/16, तो यानी ये 7 में हम 16 से जब भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.4375, इसको फिर 31 में जोड़ दें तो 31.4375, यानी क्या जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। आइए एक भिन्न वही या तुल्य रहता है, यदि आप तुल्य का भिन्न में फ्रैक्शन में पढ़े थे, हमने बताया भी है बार बार कि यदि किसी भिन्न में किसी समान संख्या से अंश और हर में गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो भिन्न के मान में कोई भी परिवर्तन
नहीं होता है। तो देखिए पहले में करा है कि अंश व हर में जोड़ दिया है यानी परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे में घटा दिया जाए तब भी परिवर्तन हो जाए। लेकिन तीसरा कह रहा है कि एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए, यानी क्या जाएगा सही, यदि यह भाग भी रहता तो क्या होता है सही, और डी ऐसे ही गलत है। जब ये कह रहा है 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाया जा सकते, यानी 30 में क्या कहता है कर रहा है 2/3 से भाग दे दीजिए। यहाँ देखिए नीचे हमने इसको हल कर दिया है, इसलिए क्या आ जाएगा इसका 45। अब आइए 50 नंबर में 4392 भागे 3.66 बराबर 1200 इधर दिया है, तो 439.2 प्लस 36.6 बराबर क्या होगा। अब देखिए ऊपर देखिए हल इसको कर दिया है कि 4392 में भाग दे दिए 3.66 बराबर 1200। उसके बाद हम हमारे ये 0.66 में ये 0 को हटा रहे हैं, तो ऊपर क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 12 हो जाए 100 हो जाएगा। फिर 4392/366 जो ऊपर गुणा इधर लाएंगे तो क्या आएगा भाग, ये 2 0 कट गया, यानी 4392/366 बराबर क्या जाएगा 12। अब दूसरा नीचे जब ये क्वेश्चन है 439.2 धन 36.6 बराबर क्या होगा, तो ये 0.1 देखिए ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव, नीचे भी, तो ये दशमलव क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी ये किसके बराबर जा रहा है सीधे 12 के, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या जाएगा 55 का सही हो जाएगा। 56 का रहा है एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर ₹7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च होगा। देखिए इसको हमने हल कर दिया है यहाँ पे कि इसका करा कि जो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल गुणे बी होता है। तो लंबाई आपका नहीं पता है, लेकिन चौड़ाई ये कह रहा है कि कितना है 22, तो यानी एल गुणे 22 बराबर 616, तो एल बराबर क्या जाएगा 616/22, तो कट के क्या जाएगा 28 मीटर। अब कह रहा है 1 मीटर खर्च का है ₹7.50, तो 100 मीटर, यानी प्रति का बात हो गया तो क्या हो गया 100 का हो गया, तो 100 में 7.50 को क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे, जब ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 750 रुपया। ठीक, अब आइए 57 नंबर पे कराए एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसा सवाल देखिए 5 में आयत वाले में परिमाप वाले में चैप्टर में है, और ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, बार बार आता रहता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि मान लीजिए अब कुछ भी कि वर्ग की भुजा क्या है x है, तो वर्ग का परिमाप आप पढ़े होंगे कितना होता है 4 × x, और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, तो इसका हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठक में 17 धन 11, तो इस तरह से क्या आ जाएगा 2 बराबर 56 हो जाएगा। और यानी यही कह रहा है कि क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल जो है आयत के परिमाप का वो एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान, यानी 4x बराबर क्या जाएगा 56, तो x का मान आपको क्या करेंगे निकाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 196, इसलिए 57 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह 58 का रहा यदि a/b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b-3 तथा a + 10/b - a/b = 10/7 है, तो a/b है, बस कुछ नहीं। नीचे जो क्वेश्चन a + 10/b - a/b = 10/7 है, तो इसमें एक जगह बस हम b - 3 क्या कर देंगे रख देंगे, ये सब 1007 तो सवाल मिलता है। देखिए 5 का 6 के लिए है इंटरेस्ट एग्जाम, यानी 5 के बेस पे, लेकिन ये ऊपर थोड़ा सा
पूछ दिया क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा मान लीजिए आप लोग के लिए कठिन हो जाएगा, फिर भी चलिए हम हल कर दिए साइड में। तो यानी इसका हो जाएगा A/B = 4/7। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा राइट आंसर। अब देखिए ये कह रहा है 3 अंकों की, ये 4 में भी है आपको, 5 में भी मिलेगा। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों सबसे छोटी छोटी संख्या जो कि ये है 960 से बनी या गुणनफल होगा। तो देखिए इसका हम नीचे हल कर दिए हैं कि यानी 3 बड़ी 960 और छोटी क्या जाएगा 60, 9 गुणा कर दीजिए आपस में। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन क्या जाएगा सही हो जाएगा। अब 60 नंबर का रहा है यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार। देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम आपकी किताब में भी है और हम बताए हैं कि 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो 4 हो 5 हो 6 7 8 9 कुछ भी हो अगर कह रहा है कि 1 से 100 के बीच वो कितनी बार पुनरावृत्ति करेगा या आएगा या दोहराएगा, मतलब तो क्या आ जाएगा 20 ही। इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। तो इस तरह से आपका 41 नंबर से 60 नंबर 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हल हो गए। अब हम लोग आइए बात करेंगे, अभी हम लोग रीजनिंग में बात करेंगे। देखिए हम क्वेश्चन का उत्तर लगा दिए हैं, आप लोग मैच कर लीजिए। अब पूरे क्वेश्चन को बहुत डिटेल नहीं समझाएंगे, समझना होगा तो आप पर्सनल हमें मैसेज कर दीजिएगा या हम आपको ये भेज देंगे, फिर आपको समझा देंगे। जैसे क्या है कि पहले में कह रहा है कि जो क्वेश्चन में 1 से 4 में अन्य से भिन्न चयन करना है। देखिए इसमें 3 है, मतलब इसमें 2 है तो इसमें 2, इसलिए पहला का क्या होगा सी। इसी तरह दूसरा का आंसर क्या आ जाएगा डी। तीसरा का सब में 4 है, ये इसमें ज़्यादा है, ये क्या आ जाएगा बी। और चौथा में इसी तरह डी, सब में देखिए 20 से है और ये पूरा है। इसी तरह समरूप चित्र को चुनना है, यानी जैसा है वैसा ही। 5वां में देखिए सेम टू मिल रहा है बी, 6वां सेम टू सेम मिल रहा है डी, इसी तरह 7वां जाएगा डी, 8वां का हो जाएगा बी। तो अब आगे देखिए, अब 9वां में कह रहा है कि परिवर्तन पैटर्न वाला है, यानी पूरा करना है। तो 9वां का क्या जाएगा ए, 10वां का बी, 11 का क्या हो जाएगा सी, 12 का डी होगा। ठीक, अब आइए इसी तरह 13 को जो दाईं ओर पूरा कर दे, मतलब इस चित्र को, 13 का क्या होगा बी, और 14 का क्या होगा ए, 15 का बी। देखिए समय नीचे है ना, तो इसमें 15 में ही है मतलब, और एक इधर तो दाएं तो फिर बाएं दाएं बाएं। 16 का देखिए 1 है, इसमें 2 फिर 3 फिर क्या जाएगा 4, यानी बी। ऐसे ही आगे देखिए, अब आप लोग 17 में कह रहा है कि जैसे एक दूसरे का सेट है तो वैसा ही क्या करना है बनाना है। तो ये देखिए इसका मतलब क्या है, बीच का सब एरो हटा दिया तो क्या होगा, तो ये बना मान लीजिए। तो ऐसे में इसमें हटाएंगे तो ये किससे मैच करेगा सी से। इस तो 18 का क्या जाएगा, ये बीच वाले को ज्वाइंट कर दिया। ठीक, तो इसी में इसमें बीच वाले को तो एक पड़ेगा, यानी सी मैच कर जाएगा। इसी तो 19 का क्या हो जाएगा बी, 20 का क्या हो जाएगा सी। अब आइए 21 का, 21 में इस संगत जो ज्यामिति को बनाता है, तो इसमें देखिए 3 बताया है आप लोग को, 3 आकृति मेन बनती है, यानी त्रिभुज बनती है, वर्ग बनता है और आयत बनता है। तो इसमें देखिए इसको हम लोग ये वर्ग बनेगा, तो वर्ग बनाने के लिए सबसे बेस्ट देखिए, अब कुछ लोग सी मारे होंगे, जो सी मार रहे होंगे उनका गलत जाएगा, क्योंकि जब वहाँ से मिलेगा तो ये नहीं बन पाएगा पूरा, क्या होगा ए सही है। इसी तरह 22 का ए सही है, 23 का सी सही है, 24 का क्या सही है बी सही है। अब देखिए मिरर बना है, तो इसमें सीधे कुछ नहीं, बस देखना जो चित्र 25 का पहला प्रश्न चित्र लिखा है ना, तो आप क्या कीजिए पेज को पलट के पीछे से देखिए, सीधा वो मिलेगा आपसे किससे ए से। और 26 का
इसी तरह ए, हमने इसका आसान तरीका बताया कि कुछ नहीं, जो जब मिरर का आ जाए तो बस पेज को पीछे से पलट के देख लीजिए। इसी तरह 27 का क्या आ जाएगा, सी। 28 का क्या आ जाएगा, ए। देखिए 27 में लेकिन डी भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हमको लग रहा है कि ज़्यादा है, इसलिए हम सी प्रीफर कर दिए हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन सी हमारी तरफ से सही है। और 28 का क्या है, उल्टा पहले तो टी ओ एम का एम ओ टी हो जाता है। इस तरह ये क्वेश्चन तो एक फिक्स है कि इस तरह से आते रहते हैं। अब देखिए 29 से 32 में देखिए पेज को जो मोड़ना मतलब है, पहले ऊपर है फिर क्या है, बाएं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, खोल दिया इधर, तो इसका 29 का ई हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा, और आपका 32 का सी हो जाएगा। एक बार ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह ये 33 में देखिए, इसमें क्या कि ये आकृति किस में मिलता है, इस तरह, यानी 33 36 में देखिए हमें इसलिए नंबरिंग कर दिया, अच्छा नाम रहता है। 1 2 3 4 है, तो ये सब मिल रहा है हमें बी वाले में। 1 2 3 4 देखिए दे दिया। इसे 34 किस में मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो इसमें हमने नंबरिंग कर दिया इस डी वाले में। ये सारी आकृति क्या हो जाएगी, मिल रही है। इसी तरह 35 में सारी आकृति मिलेगी ए में, और 36 में सारी आकृति मिलेगी सी में। इसी तरह आगे पूरा करना है इसको। 37 वाला यानी किस आकृति में, ये भी मिल रहा है। छिपा किस में है, तो 37 देखिए छिपा किस में है, ए में। 38 किस में है, सी में। और ये डब्लू बन रहा है यानी इस आकृति ए वाले में। 39 का क्या होगा, ए। और 40 का क्या आ जाएगा, राइट आंसर इज सी। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब आइए हिंदी का। हम देखिए पैराग्राफ पढ़ लिया, अब समय नहीं इतना है तो आप पढ़ते रहिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं बस। सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या थे, पर्यायवादी थे। उनका जन्म यानी 61 का ए, 62 का सी। उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी तो इसका क्या है, विनाशकारी बाढ़, यानी 63 का ए। 64 का हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, यानी किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे 65 है मूल्यवान का परिवाची है, तो क्या अमूल्य होगा यानी अनमोल होगा। इसी तरह अनुच्छेद 2 में विनम्रता एक महान है, क्या है, गुण है। विनम्रता का अभिप्राय है किससे, सविनय होना है, यानी 67 का बी हो जाएगा। 68 का देखिए विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है। और 69 का घमंडी किसका परिवाची है, तो क्या होगा, घमंडी का अक्कड़। और जिद्दी का विलोम क्या होता है, समझ। देखिए जिद्दी मतलब हर चीज़ को जिद करना कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन एक लोग क्या होता है, समझ। हाँ तुरंत जब कहीं ये काम करेंगे, हाँ करेंगे, तो वही है, यानी जिद्दी का क्या हो जाएगा, सहमत। इसी तरह ये अनुच्छेद 3 में 71 हम देखिएगा, धन्यवाद का अर्थ है कि हम हैं क्या, कृतज्ञ। इसमें पैराग्राफ के अनुसार इसमें फिर कह रहा महान सद्गुण क्या है, कृतज्ञता प्रदर्शन, यानी 72 का बी। इसी तरह 73 का करा अपने या अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, क्या है, विचारों से। अब ये नहीं करें सदगुरु, क्योंकि ये ऊपर देखिए क्वेश्चन में ये हमने यहाँ पे हाँ लाइन में अंडरलाइन किया कि हम अपने विचारों शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ देखिएगा पैराग्राफ के अनुसार है। सहायक शब्द है, क्या है, सहायक यानी विशेष। जैसे हम कह दिए कि क्या क्रिया का सहायक क्या होगा, विशेषण। सद्गुण का अर्थ है तो क्या होगा, गुण और नायकवाद वीरता, ये दोनों। इसमें देखिए ये भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसमें दोनों आंसर मान लीजिए सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है और बी। लेकिन मोस्ट देखिए कि सद्गुण का मतलब होता है जो युगों युगों तक चलता रहे, निरंतर रहे, यानी नायकवाद यानी वीरता रहे, इसलिए मोस्ट आंसर क्या है, बी। तो अब जब उत्तर आएगा तो देखिएगा इसका। अब अनुच्छेद
4 में है जो 76 में देखिए क्या है, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होती क्या, ऊंचाई होती, मानसिक स्वास्थ्य, पाचन, ये सब प्रभावित होती, लेकिन ऊंचाई कुछ भी इसमें नहीं होता है। आतंक और हिंसा के दृश्य से ये होगा, इसका मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध से संबंधित समस्याओं में क्या, मानस मतलब क्या होता है, मन। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि वे टीवी को बहुत निकट से, अब विचार भी आता है कि टीवी को आप लोग बहुत निकट से न देखिए। इसी 79 में देखिए कि ढीली का समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब उसकी तो समानता, ढीली मतलब क्या है, धीरे धीरे, तो यानी क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 80 में देखिए अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है, तो हानिकारक का क्या होगा, उपयोग। इस तरह से हमारे 80 क्वेश्चन ये रहे। हमने एक अपने तरह से उत्तरमाला आप लोग को दे दिया, बाकी NVS 2024 का आंसर की जब आएगी तो आप लोग फिर मिला लीजिएगा। फिर भी 9 इस हमें पेपर थोड़ा सा देखने से लग रहा है कि कुछ कठिन है गणित का, फिर भी मान लीजिए 90 के आसपास 85 जनरल मेरिट हो सकती है, बाकी जो भी हो। चलिए धन्यवाद।